नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रवीण भोंगले हिमालय एग्रो की तरफ से। आज अपन चलो बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में। जो आज हम इंडिया में जो फार्मिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में जो फार्मिंग करेंगे इसमें क्या डिफरेंट है, और आज जो जिस तरीके से अपन फार्मिंग कर रहे हैं और आगे जाके फार्मिंग किस तरह से हमको हार्मफुल हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर सकती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसके पहले और इसका क्या सोल्यूशन है ये भी हम आपको देने वाले हैं। चलो तो दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी कंपनी हिमालय एग्रो कंसल्टेंसी सर्विसेज ये नागपुर में कंपनी है, और अभी भी इसका 2-4 ब्रांचेस और आउटसाइड हमने यहाँ पे भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमारी कंपनी फार्म डेवलपमेंट करती है, प्लांटेशन करती है, ड्रिप इरिगेशन करती है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। हम पूरा फार्मर को सॉइल से लेके जैसे कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कौन सा क्रॉप की प्रोडक्शन कब आएगा, इसमें मार्केट में क्या रेट रहेगा, इसके बारे में पूरा हम जानकारी देते हैं। उसके अलावा हम कुछ क्रॉप जैसे संतरा, मौसम्बी, पपीता, केला, वाटरमेलन ये सब हम खुद लगवाते भी है, परचेज भी करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ सारे क्रॉप हम खुद एक्सपोर्ट भी करवाते हैं, उसके रिगार्डिंग फार्मर को पूरा हम सोल्यूशन भी देते हैं। ये सब हम एक्टिविटी यहाँ पे करवा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लास्ट 10 साल से हम पूरा किसानों को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, गाइडेंस, प्लांटेशन, सॉइल के हिसाब से वाटर मैनेजमेंट, ये सब इसके ऊपर हम उसको गाइडेंस दे के उसको मैक्सिमम आउटपुट कम समय में कैसा निकाले, और इसके प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद वो किसान कैसे आज के डेट में सफल हो सके, इसके बारे में हम सब आपको गाइडेंस कर रहे हैं। चलो किसान भाइयों, आज अपन बात करने वाले सॉइल के ऊपर, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर में और खेती में। जो सॉइल अपने को कैसा चाहिए, उसमें कौन से तत्व चाहिए, और जिस तरीके से आज हम फार्मिंग कर रहे उसी तरीके से आज अगर हम फार्मिंग करते रहे तो आगे वाले पीढ़ी के लिए अपन वैसी ही सॉइल, वैसी ही जमीन आगे वाली पीढ़ी को सही में हैंड ओवर करेंगे क्या? ये वो सबसे बड़ा अपने लिए आज के डेट में क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज के डेट में, अपन जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं, और इतना यूज करने के बावजूद भी क्या अपना उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ा है, क्या घटा है, ये आपको भी पता है। इस बारे में आपसे थोड़ा सा एक पूछना चाहता हूँ, ये आपको सही भी ये सब पता है कि जिस तरीके से अपन फार्मिंग कर रहे हैं वो आगे वाले में ही इसी तरीके से अपने को प्रोडक्शन आएगा, नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ये आपको भी पता है। तो उसका सोल्यूशन अपने पास क्या है, इस बारे में अपन थोड़ा बात करने वाले हैं। क्या आपको आपके सॉइल के बारे में पता है? या सेकंड चीज, आप हर साल आपकी सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं? या थर्ड चीज, और रासायनिक खाद जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो आप कितने मात्रा में यूज कर रहे हैं, और आपके सॉइल को कितनी रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता है? आज जो अपन केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज कर रहे हैं उसको कम करने के बाद, करने के लिए अपने पास और क्या चॉइस है? और आज जो अपन जो गोबर खाद फार्म में डालना चाहिए, कंपोस्ट खाद डालना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्युअल डालना चाहिए, उसके लिए अपने पास आज अपन कौन से तरीके से ये डाल के और फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर कम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा अपने पास क्वेश्चन है। आज जो सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, ये केमिकल तो अपने को डालना पड़ेगा, उसके सिवा अपना अपना जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो बढ़ेगा नहीं। बट अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो अपना प्रोडक्शन तो कुछ हद तक अपना बढ़ते रहेगा, कुछ हद तक अपना मीडियम मिलेगा, एक समय आएगा अपना सॉइल भी बंजर बनेगा, सॉइल भी बहुत हार्ड बनेगा, और उसके अलावा हम जितना डालेंगे वो कमी गिरेगा, और अपना उसका अल्टरनेट, जिस समय अभी अपने को जैसे केमिकल खाद डालते हैं उसके साथ साथ वो अपटैक होने के लिए अपने को ऑर्गेनिक कर्व बढ़ाना पड़ता है। आपको पता है ऑर्गेनिक कर्व क्या होता है? पता है ऑर्गेनिक कर्व एग्रीकल्चर में क्या मैटर करता है, कितने हद तक ये बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनिक कर्व, और ऑर्गेनिक कर्व बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास एक आज के डेट में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनिक कर्व के ऊपर ही हमारा सब प्रोडक्शन डिपेंड होता है। जैसे कि हम ये सॉइल टेस्टिंग करवा रहे हैं बहुत सारी जगह, इसका जो टेस्टिंग आता है हमारे पास सैंपल आता है, ये हम सब चेक करते हैं, ऑर्गेनिक कर्व जो होता है डे बाय डे बहुत कम होते जा रहा है, और यही सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में रोल प्ले करता है। जो भी अपन न्यूट्रिशन डालते हैं, जैसे फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटैश, ये सब उसको जो पहुंचाने का काम है, जो अपन आज के डेट में जो मात्रा से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट अपन सॉइल में डाल रहे हैं, और वो डे बाय डे सॉइल में फिक्स होता जा रहा है। फिक्स होने के कारण आज की जमीन अपना जो है और हार्ड और बंजर बनते जा रहा है, और ये आने वाले समय में ये ऐसा अपना जो सिचुएशन है, जैसे आज पंजाब की सिचुएशन है, और साउथ इंडिया में काफी सारे, आंध्रा में है, राजमंड्री में, ये सब जगह ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने
के कारण आज उनका सॉइल का पीएच काफी हद तक बढ़ गया है। और सेकंड चीज, जो पीएच बढ़ा तो है, उसके अलावा आज के वो जमीन में बंजर डे बाय डे वाटर लॉगिंग की कैपेसिटी, उसमें डिजीज और फंगल इन्फेक्शन काफी हद तक बढ़ गया है। इस तरीके से अगर ये अपना चलते रहेगा तो आने वाले जो समय है, जो अपने पूर्वजों ने अपने को सॉइल दिया था, जो जमीन दिया था, उस हिसाब से हम अभी जो फार्मिंग कर रहे हैं और हम प्रोडक्शन ले रहे हैं खर्चा बढ़ा के, और उसी तरीके से अपन अगर फार्मिंग करते रहे तो आगे वाली जो हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उनको क्या सही में हम इस तरीके से अच्छी सॉइल दे सकेंगे? ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, सॉइल तो उस हिसाब से हम डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं फार्मिंग, ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या हमको आज अपने को इतना गोबर खत मिलता है जो अपने को खेती के लिए रिक्वायरमेंट है? सेकंड चीज, क्या ये बुराता भी है कॉस्टिंग वाइज? अगर अपन देखते हैं, जैसे गोबर खत है, वर्मी कंपोस्ट है, प्लस अपन पोल्ट्री का जो मैन्योर होता है, प्लस जो भी वेस्टेज है और सिटी कंपोस्ट है, ये सब अगर डालते हैं तो ये अगर 1 एकड़ के पीछे डालना चाहिए तो लगभग इसकी क्वांटिटी काफी मात्रा में लगती है। काफी मात्रा में लगने के कारण साथ ही साथ इसका कॉस्टिंग काफी बहुत ही मात्रा में बढ़ जाता है। सेकंड, उसको लाने के लिए, फर्टिलाइजर डालने के लिए इसमें लेबर कॉस्टिंग भी काफी लगता है। तो ये सब मध्य चीज को अपन ध्यान में रखते हुए अपना सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि अपना जो है कॉस्टिंग सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में मैटर करता है। ये कितना महंगा जाता है आज के डेट में। अगर फॉर एग्जांपल अगर अपने को 1 एकड़ में डालना है गोबर खाद, तो लगभग अपने को 1 एकड़ में कम से कम ट्रैक्टर 6 या 7 ट्रैक्टर 1 एकड़ के पीछे डालना पड़ता है। और 1 एकड़ के आज के डेट में जो फर्टिलाइजर गोबर खाद की जो प्राइस है वो लगभग है अपना 3 से 4 हजार के बीच में। तो इस हिसाब से अगर अपन ने देखे जाए तो गोबर खत डालने के लिए तो पहली चीज तो अपने को अच्छे क्वालिटी का गोबर खत नहीं मिलता। सेकंड चीज, वो अगर गोबर खत डाले भी तो उसमें बहुत सारा जो है सीड जो होता है वीट का, कचरे का, बहुत सारा अपने खेत में आता है। थर्ड चीज, वो प्रॉपर गोबर डिकम्पोज नहीं होने के कारण बहुत सारे इंसेक्ट भी अपनी इधर ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा गोबर खत अगर अपने को मिलता भी है तो प्रॉपर नहीं मिलता भी है तो एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने के साथ ही साथ अपने को अगर मुरा हुआ नहीं मिला, डिकम्पोज हुआ नहीं मिला, तो उसके भी अपने को बहुत सारे ड्रॉबैक भी है खेती के लिए और घातक भी है। तो इसके ठीक है, सेकंड चीज होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर अपन यूज करते हैं तो ये तो काफी मात्रा में अपने को यूज करना पड़ेगा, उसके लिए भी काफी वो प्रोसेस है, वो भी काफी महंगा जाता है। थर्ड चीज, अपने को अगर पोल्ट्री का डालना है वो मेन्योर या सिटी कंपोस्ट डालना है, ये भी काफी चीज महंगा गिरता है। इस सब को अगर ध्यान में रखते हुए अगर अपने को फार्मिंग भी करना है और बहुत अच्छे तरीके से अपने को प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा होगा, पहले हम जो फार्मिंग करते थे बैल के थ्रू फार्मिंग करते थे। आज जो है ना जमीन इतना हार्ड आ गई है कि हम बैल के थ्रू आज फार्मिंग करना हमको बहुत कठिन हो गया। आगे जाके यही फार्मिंग हम जो है ना अभी ट्रैक्टर से करवा रहे, क्योंकि जमीन हार्ड आ गई और ट्रैक्टर उसको ताकतवान होने के कारण अच्छे से जुताई वगैरह ये सब होता है, रोटावेटर हो गए। आगे जाके पता नहीं जमीन इतना हार्ड हो जाए कि हमको जेसीबी लगाना पड़े सॉइल को ऊपर नीचे करने के लिए। ये इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि है ना अपन जो ना एग्रीकल्चर में अपन ना प्रोडक्शन कम कर सकते हैं ना इसको छोड़ भी सकते केमिकल इंस्टेंट अभी के अभी। अगर अपन टोटली इसको ऑर्गेनिक वे में भी नहीं ला सकते, अपने को इससे सबसे बड़ा जो अपने पास जो फॉर्मूला है और अपने को दोनों को बैलेंस करना है। अगर हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक कर्व बढ़ा भी सकते हैं और उसके रिगार्डिंग फर्टिलाइजर का भी डोज हम मैच कर सके। इस रिगार्डिंग अपन अगर थोड़ा सा प्रॉपर वे से फार्मिंग किए तो आगे वाली पीढ़ी को हम जैसा सॉइल है उस हिसाब से डाइवर्ट भी कर सकेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा सकेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जमीन की हेल्थ और ऑर्गेनिक कर्व, पीएच, ये सब चीज मेंटेन करने वाले हैं। अभी सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो अपने को इसमें पता चल जाता है अपने सॉइल में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, और उसके अलावा अपना ऑर्गेनिक कर्व कितना है, ये अपने को हर साल पता करने के बावजूद भी इसका सोल्यूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के डेट में सब रिकमेंडेड करते हैं इसमें ऑर्गेनिक कर्व बढ़ाना चाहिए, इसका पीएच ज्यादा है पीएच कम करना चाहिए, और उसके अलावा जो सॉइल में न्यूट्रिशन फिक्स होना चाहिए हुए है उसको रिलीज भी करना है। उसके लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है अपने को ये जो है आज के डेट में वो है हमारे पास जो हमने आपके लिए लाए सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद।
सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद ये क्या है? जैसे कि आज के डेट में हमको सॉइल टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है ऑर्गेनिक कर्व कम है। इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास अल्टरनेट सोर्स होता है वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, बट वो भी काफी महंगा जाता है। तो लास्ट हम 3 4 5 साल से हमारे जितने भी फार्मर है हम उनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद। तो सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद क्या है? सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद एक ग्रीन मैन्योरिंग का एक सबसे बड़ा एक सोर्स है। ग्रीन मैन्योरिंग यानी जो जो हरी खाद जो होती है, जो हमने खेत में जो उगाया है उसको हरी खाद को ट्रैक्टर के सहारे या जानवर के यानी किसी ऐसे इक्विपमेंट के सहारे जो साइल में हरा का हरा हम दबाए, उसको ग्रीन मैनोरिंग ग्रीन खाद ऐसा बोलते हैं। और ग्रीन खाद जो है ये जल्दी की जल्दी डिकम्पोज हो जाता है फार्मिंग में, खेत में, और डिकम्पोज होने के साथ साथ वो सॉइल की उपजाऊ क्षमता इतना बढ़ाता है, ऑर्गेनिक कर्व बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। और जो है ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन काफी होता है। ये सब उसमें ग्रीन मैनोरिंग में और ये सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद में हम करवाते हैं। हम जानते हैं सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद में क्या क्या होता है। आयुर्वेदिक खाद में हमने बोरू डाला है सबसे पहले, और उसके साथ साथ हमने ढेंचा डाला है। ढेंचा के अलावा इसमें तुलसी है जो आयुर्वेदिक गुण से बहुत भरपूर है। उसके अलावा हमने उड़द डाला है, पालक डाले है, मूंग डाला है, मेथी डाला है, मक्का डाला है, अंबाड़ी डाला है। इसके साथ साथ ये पूरा हमने 30 किलो का एक बैग तैयार किया है। चलो तो एक एक कंटेंट वाइज इसमें क्या होता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने क्यों डालना चाहिए, क्यों इतना कंटेंट इसमें सीड डाले हैं ग्रीन मैनोलिंग के लिए, इसके बारे में हम अभी थोड़ा बात करने वाले हैं। चलो तो हम जानते हैं। हमने इसमें डाला है ढेंचा बुर, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मैन्यू ग्रीन मैनोरिंग का सबसे बड़ा सोर्स है, और ये सारे ऑल ओवर इंडिया में इसको यूज किया जाता है। और इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन काफी हद तक बढ़ता है, और ये बहुत स्पीड से कौन से भी एटमॉस्फेयर में जल्दी ग्रो होता है। उसके अलावा हमने जो इसमें सेकंड चीज डाला है वो है ढेंचा। ढेंचा भी इस हिसाब से बहुत अच्छा फास्टली ग्रो होता है और जल्दी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और बहुत जल्दी डिकम्पोज भी होता है सॉइल में। ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है ग्रीन मैनोइंग के लिए। थर्ड हमने इसमें डाला है तुलसी। तुलसी क्या होता है? तुलसी में एक आयुर्वेदिक गुण होता है। तो चौथी चीज हमने इसमें डाला है उड़द। उड़द में क्या होता है? उड़द में जो है ना काला तो है, साथ में उड़द में जो चिपचिपापन ज्यादा होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता भी है। और सेकंड चीज इसमें जो है ना थोड़ा अलग टेस्ट होता है। डेंचा में अलग, बोरू में अलग, तुलसी में अलग, इसमें थोड़ा अलग। इस तो पांचवी चीज है अपन डाले इसमें पालक। पालक क्या होता है? पालक में है ना जल्दी एक डिफरेंट टाइप का उसमें बैक्टीरिया क्रिएट होने की क्षमता है। जैसे ये जल्दी बढ़ता है, जल्दी इसको फंगस, जल्दी इसको थोड़ा हरा वाला पालक जल्दी आपने देखा होगा घर में जैसे ही रखते हैं, अगर 2 3 दिन के बाद जल्दी खराब होना चालू हो जाता है और ये जल्दी डिकम्पोज होता है। तो इसके लिए सॉइल में जो बैक्टीरिया है डिकम्पोज वाला बढ़ाने के लिए हमने इसमें पालक डाला है। उसके बाद हमने मूंग डाला है। मूंग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में और ग्रीन मैनोलिंग में बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और उसमें रूट में देखो बहुत अच्छा है, गाठी गाठी होने के साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बहुत अच्छा तरीके से करता है। और उसके बाद हमने डाला है मेथी। मेथी में क्या होता है? मेथी में कड़वाहट होती है। जब मेथी का आपने देखा होगा मेथी के सीड जब अपन उसमें कड़वाहट होने के कारण जब मेथी बढ़ता है और हम उसको सॉइल में दबाते हैं, दबाने के वक्त उसमें सॉइल में ये जो बैक्टीरिया बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है, और उसमें कड़वाहट होने के कारण ये सॉइल में वो कड़वाहट वाला बैक्टीरिया फैला जाता है, और वो जल्दी डिकम्पोज करने के लिए ही साथ में जो सॉइल में पड़ी हुई हार्मफुल जो बैक्टीरिया होता है, जैसे फाइटोथेरा है, डिंकिया है, जिसको डिंकिया कहते हैं, सेकंड डायबैक है, थर्ड चीज होता है। और जो भी सॉइल की मीडिया से जो बैक्टीरिया बढ़ता है प्लांट्स में, वो सब बैक्टीरिया को कट करने के लिए मेथी वगैरह कड़वाहट होता है। ये भी अगर जब अपन सॉइल में दबाते हैं इसमें कड़वाहट सॉइल में फैला जाता है और उसका बैक्टीरिया और बहुत तरीके से जल्दी जल्दी बढ़ता है। और उसके बाद हमने डाला है मक्का। मक्का में क्या होता है? मक्का में स्वीटनेस होता है, मीठापन होता है। जब अपन मक्का अगर इसमें सॉइल में दबाते हैं तो दबाने के बाद अपने को ये मक्का जो उसके डिकम्पोज होता है तो सॉइल में एक स्वीटनेस तरीके का एक बैक्टीरिया फैल जाता है। और उसके बाद हमने डाला है अंबाड़ी। जैसे अंबाड़ी खट्टी होती है, जब ये अंबाड़ी अपन सॉइल के अंदर दबाते हैं तो इसमें खट्टा वाला जो बैक्टीरिया है सॉइल में पूरा फैल जाता है। हमने जो ये सब इतने सारे तत्व, इतने सारे सीड एक ही बैग में जो डाले, इसके पीछे हमारा जो रीजन था, ठीक है,
ये सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद बनाने के पीछे, क्योंकि सॉइल में जो हमको जो अच्छा बैक्टीरिया बढ़ाना है, इसलिए हमने इसको एक फार्मर को इजीली एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज मिले और इनकी खेती के लिए जो अल्टरनेटिव सोर्स है गोबर खाद और कंपोस्ट खाद और सिटी कंपोस्ट का, ये सबसे कम रुपए में बहुत अच्छा ये सोर्स है, जिससे हमारा जव क्षमता और ऑर्गेनिक कर्ब बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कारगर हो रहा है। चलो, तो इसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें कितने तरीके के अपने को, जैसे कि अपन अगर 1 एकड़ में ये बैग डाली है, तो हमको लगभग इसमें से 1 एकड़ में से 20 से 30 टन हमको खाद उपलब्ध होगा, हरी खाद, जो 20 से 30 टन 1 एकड़ में अपन जब इसको गाड़ेंगे, यानी इतना बड़ा खाद उपलब्ध होने के बाद जो अवशेष होते हैं ग्रीन, जो ये क्रॉप का, जैसे आप देख रहे हैं, ये देखो इस हिसाब से हमारा ये क्रॉप ये ग्रोथ होता है, और इसको जब हम मट्टी में सॉइल में दबाएंगे तो इसका कितना सारा खाद होगा। थर्ड चीज होता है इसमें ईसी, ईसी बोले तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी विद्युत वाहकता। इसमें एक फ्रीक्वेंसी होता है जो न्यूट्रिशन प्लांट तक पहुंचाने में सॉइल में एक फ्रीक्वेंसी चलता है, उसका भी कंडीशन काफी तरीके से इससे इम्प्रूव होता है। जब हम इतने सारे एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं अलग अलग तरीके से, जब हम इसको सॉइल में दबाते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग के थ्रू, इससे हमारा जो है सबसे बड़ा अलग अलग बैक्टीरिया सॉइल में काफी मात्रा में फैल जाता है। और अगर अपन इसका कैलकुलेशन निकाले, यानी 20 टन गोबर खाद का रिक्वायरमेंट 1 टन हरी खाद से फुलफिल होती है। इससे मोटा मोटी अपने को ये ध्यान में आता है, जो अपने को ऑर्गेनिक कर्ब चाहिए, और सेकंड चीज अपने को चाहिए पीएच बैलेंस। तो ये पीएच बैलेंस में सबसे बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। इसको पीएच बैलेंस के ऊपर न्यूट्रिशन अपटेक का बहुत बड़ा रोल होता है, और पीएच इसको इस सॉइल रिच आयुर्वेदिक खाद से पीएच मेंटेन होता है। सेकंड चीज ऑर्गेनिक कर्ब भी ये काफी मात्रा में बढ़ा देता है। थर्ड चीज जो नाइट्रोजन अपने को लगता है वो सॉइल में फिक्स होता है। नाइट्रोजन के अलावा और सारे सेकंड एलिमेंट्स है, फास्फोरस है, पोटेश है, और माइक्रो एलिमेंट्स भी है, ये सॉइल में अपने को फिक्स करवाता है। जो अपने को बाहर से जो डालना पड़ता है ज्यादा क्वांटिटी में, वो अपने को बाहर से न डालती हुए ये ऑर्गेनिक तरीके से अपने को सॉइल में इजीली अवेलेबल हो जाता है और काफी मात्रा में होता है। इस वजह से अपना जो खर्चे में जो है काफी सारी बचत होती है। इतने सारा मार्केट से अपने को जो फर्टिलाइजर आज अपन डीएपी 2 बैग 3 बैग यूज करते हैं पर एकड़ के पीछे, इसके अलावा अपन पोटैश यूज करते हैं, इसकी मात्रा काफी 50% से भी कम अपने को रिक्वायरमेंट गिरती है, और उसका अपटेक फार्म भी काफी बढ़ जाता है। और सेकंड चीज, इसके पहले अपन ने जो सालों साल तक ये फर्टिलाइजर डालते हुए आए केमिकल, वो जो सॉइल में फिक्स हुआ है, फिक्स हुआ भी इसको रिलीज करने में काफी सारा अपने को मदद मिलती है। और सबसे बड़ा जो आज के डेट में हमको प्रॉब्लम जाता है वो है फंगल इन्फेक्शन। जैसे हम अभी जो प्लांटेशन में काम करते थे, संतरा है, मौसम्बी है, पपीता है, केला है, इसमें क्या होता है, संतरा मौसम्बी में सबसे बड़ा हमको जो प्रॉब्लम आता है फाइटोथेरा, डिंकिया, जो हमको इसमें लोकल लैंग्वेज में डिंकिया बोलता है। सेकंड चीज डाईबैक है, थर्ड चीज है निमेटो। ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो सॉइल में काफी मात्रा में बढ़ा हुआ है, इसको कम करने के लिए सबसे बड़ा जो है ना, ये चीज बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। हम कम कॉस्टिंग में, कम समय में बहुत अच्छा हमको ये अल्टरनेट मिला है। और जो आज गोबर खत में जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज ज्यादा आती है, अगर मुरा हुआ गोबर खत नहीं रहा तो उसमें निमेटो भी आता है। ये दोन तीन चीजों का जो ड्रॉबैक हमको मिलता है गोबर खत से, अगर अच्छा नहीं मिलता तो उसका अल्टरनेट हमको ये चीज बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे फोटो इमेज के साथ, यहाँ पे देखो हमने मक्का भी है, डेंचा भी है, बोरो भी है, प्लस उसके अलावा हमने और जो इंग्रेडिएंट है वो भी आपको इसमें दिख रहे हैं, और ये सब हम इसमें यूज करते हैं। और इससे सबसे बड़ा हमको बेनिफिट काफी, हमने यहाँ पे जितने सारे हमारे फार्मर यूज कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, और इसको एक अल्टरनेट भी इनको मिला है अच्छा फसल उगाने का, और सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छा हेल्प करने के लिए, और कम खर्चे में मैक्सिमम इनको आउटपुट इस हिसाब से मिल रहा है। 50 डे के लगभग अपन इसको जब दबाते हैं उस वक्त आप, और अगर आपको ऑर्गेनिक एलिमेंट बढ़ाना है तो इसलिए अपन जो है प्रोम फास्फेट, जो रॉक फास्फेट होता है ऑर्गेनिक वे में, जिसमें फास्फोरस का सबसे बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक वे में। सेकंड चीज, हम इसमें माइक्रोराइजा, नेचर राजा करके बैग यूज करते हैं फेंकते वक्त, अगर फेंकते अपन उसको दबाते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक वे से और इसको माइक्रोराइजा बैक्टीरिया बढ़ता है, और बाकी तो इसमें ऑलरेडी बाकी सारा अच्छा बैक्टीरिया है ही, जो जो अपना सॉइल का जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए काम में आता है, और अच्छा बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए ये सब चीज हम ग्रीन मैन्योर के थ्रू इसमें सॉइल में
सब यूज करते हैं। इससे सॉइल में काफी फर्टिलिटी बढ़ता है और सॉइल की कंडीशन भी बहुत तरीके से इंप्रूव होती है। तो इसलिए हम ये सब चीज इस हिसाब से इसको यूज करते आ रहे हैं। तो अपने को बहुत अच्छा सोर्स मिला है ये, अपने को अल्टरनेट भी मिला है गोबर खत के कम करने और अपना सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनिक कर बढ़ाने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है हमने आपके लिए लाया है सॉइल रिचार्ज आयुर्वेदिक खाद। तो आप इसको हर साल यूज कीजिए और अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। और ये बहुत अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनिक वे में अपना जो आने वाले जो समय है उसके लिए अपन सॉइल की कंडीशन भी बहुत अच्छी तरीके से अपन मेंटेन कर पाएंगे और अपना खर्चे को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा सोर्स है अपने को फार्मिंग करने के लिए। आप हर साल इसको यूज कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।